नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से सीता का अपहरण की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कर और दूषण को मार डालने के बाद अकंपन नामक राक्षस ने बहुत जल्दी अपनी जान बचाकर लंका गया और रावण को खर के मरने की खबर दी। रावण बहुत क्रोधित होकर उससे पूछा। तब उसने सीता की सुंदरता और राम और लक्ष्मण के पराक्रम की चर्चा की। अकंपन ने ही रावण को राम से युद्ध करने की सलाह दी। रावण ने भी उसकी सलाह मानकर मारीच के पास जाकर अपनी योजना के बारे में बताया, किंतु मारीच ने राम के बल और पराक्रम का वर्णन किया और उसे ऐसा न करने का परामर्श दिया। रावण उसकी बात मानकर लंका वापस लौट आया। उधर शूरपणखा ने देखा कि राम ने 14,000 राक्षसों के अलावा दूषण, खर और त्रिशिरा को भी मार डाला है, तो वह मेघों की तरह चीत्कार करने लगी। वह बहुत क्रोधित होकर लंका चली गई और राम और लक्ष्मण द्वारा उसके साथ हुई दुर्दशा के बारे में उसे बताया। सीता की सुंदरता भी बहुत प्रशंसित हुई। मैं उस सुमुखी स्त्री को जब तुम्हारी भार्या बनाने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया, उसने कपट पूर्वक कहा। शूरपणखा की कहानी सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से विचार किया और अपनी जिम्मेदारी का निर्णय लेकर अपने रथ पर सवार होकर मारीच के पास वापस गया कि मारीच ने रावण को बार बार बताया, राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा बड़ा पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों युवती स्त्रियां हैं, तुम उन्हीं स्त्रियों में अनुराग रखो। लेकिन काल से प्रेरित उस राक्षस राज ने उसकी वह हितकारी बात नहीं मानी और अत्यंत कठोरता से उसके द्वारा बताए गए मायामय कंचन मृग का स्वरूप धारण करने के लिए कहा। मारीच के पास उसकी बात मानने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। मारीच सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित अत्यंत आकर्षक एवं मनोहर स्वर्ण मृग का रूप बनाकर सीता के आश्रम के पास ही घास खाता हुआ विचरने लगा। कुछ समय बाद सीता की दृष्टि मृग पर पड़ी। सीता ने वैसा मृग कभी नहीं देखा था। वे अपने पति और देवर को हथियार लेकर उसे लाने के लिए पुकारने लगी। लक्ष्मण के मन में उस मृग को देखकर संदेह उत्पन्न हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूं कि इस मृग के रूप में वह मारीच नामक राक्षस ही आया है। स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है, वही इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणत हो गई है। किंतु मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, ऐसी सीता की जिद के सामने राम और लक्ष्मण की एक न चली और अंततः राम ने उस मृग को पकड़कर लाने के लिए अपने आप को तैयार किया और लक्ष्मण से कहा, बुद्धिमान पक्षी गृधराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों से चौकन्ने रहना। वह मृग राम को जंगल में काफी दूर ले गया। वे बहुत थक गए थे। जैसे ही उन्हें वह मृग दिखाई दिया, उन्होंने अपना बाण चला दिया, जिससे घायल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसने अपने कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। मरते समय रावण का स्मरण आने पर उसने रावण की सहायता करने के विचार से राम के स्वर में ही हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर पुकारा और मृग रूप त्याग राक्षस रूप धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय राम को लक्ष्मण की कही बात याद आ गई। वे सोचने लगे कि लक्ष्मण की बात सही थी। आज उनके द्वारा मारीच ही मारा गया है,
किंतु मारीच द्वारा उच्चरित शब्दों की याद आ जाने पर सोचने लगे, उस शब्द को सुनकर सीता और लक्ष्मण की कैसी दशा हो जाएगी। इस बात से भयभीत राम ने शीघ्र ही पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। राम की करुण पुकार सुनकर घबराई हुई सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। उनके ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार कर वे नहीं गए। तब सीता ने उनसे कठोर वचन कहे, मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही इसीलिए तुम श्री रघुनाथ के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूं श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। तब भी लक्ष्मण ने उन्हें राम के पराक्रम को लेकर आश्वस्त करना चाहा, तो सीता ने और भी कठोर वाणी में उन पर भीषण आक्षेप लगाया। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में भेजने का उद्देश्य यह है कि मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है, अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। इन आक्षेपों को सुनकर लक्ष्मण राम के पास चल दिए। लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर अत्यंत बलवान रावण को सीता का अपहरण करने का सुनहरा अवसर मिल गया। वह सन्यासी का वेश धारण करके भव्य रूप में अपनी अभव्यता छिपाकर शीघ्र ही शोक और चिंता में डूबी हुई विदेह कुमारी सीता के सामने जा पहुंचा और मंत्रोच्चारण करने लगा। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए रावण का सीता ने अतिथि सत्कार करते हुए उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद उसने सीता से उनका परिचय पूछा। अपना परिचय बताने के बाद जब सीता ने उससे उसका परिचय पूछा तो रावण ने अपने बारे में बताकर अपने आने का कारण भी बताया। यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावण की इस प्रकार की बातों को सुनकर सीता कुपित हो उठी। उन्होंने अपने पति के पराक्रम से रावण को डराने की कोशिश की। रावण ने अपने पराक्रम का बखान कर सीता को एक बार फिर से मनाने का प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास में असफल होने पर उसने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल रूप धारण कर लिया और निकट जाकर सीता को पकड़ लिया। उसने बांगे हाथ से सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिने हाथ से उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उन्हें उठा लिया। इस पर सीता जोर जोर से हे राम कहकर पुकारने लगी। उन्होंने एक वृक्ष पर बैठे हुए जटायु को देखा और उनसे इस समाचार को राम तक पहुंचा देने की प्रार्थना की। सोते हुए जटायु ने सीता की उस करुण पुकार को सुना। सीता को ले जाते देख उसने रावण को समझाने का प्रयास किया, किंतु जब वह नहीं माना तब जटायु ने कहा, मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना है। जटायु की ऐसी बातों को सुनकर रावण क्रोध से भर गया और उन दोनों के बीच महासंग्राम होने लगा। रावण ने गीध को क्षत विक्षत कर दिया। गीध ने भी रावण का धनुष तोड़ दिया। वृद्ध गीध को थका देख हर्षित होकर वह सीता को लेकर ऊपर की ओर उड़ने लगा, किंतु गीध ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक बार फिर उस पर अपनी चंचू से प्रहार कर उसे जख्मी कर दिया। फिर तो रावण को बहुत ही क्रोध आया और उसने उसके पंख, पैर तथा पार्श्व काट दिए, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। जटायु को जमीन पर पड़ा देख जनक नंदिनी जोर जोर से विलाप करने लगी, लेकिन अब रावण का रथ निर्द्वंद्व गति से सीता को लेकर लंका की ओर उड़ रहा था। सीता के शरीर पर विद्यमान आभूषण खन खन की आवाज के साथ धरती पर गिरते जा रहे थे। उस समय सीता को कोई भी अपना सहायक दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में सीता ने एक पर्वत के शिखर पर 5 वानरों को बैठे हुए देखा। उन्होंने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारकर
उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच फेंक दिया। रावण उनके इस कार्य को देख न सका। रावण ने सीता के साथ लंका में प्रवेश किया और अंतःपुर की राक्षसियों को बुलाकर कहा कि उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सीता को देख न पाए और उनसे मिल न पाए। रावण ने बाहर जाकर 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान की रक्षा के लिए वहां जाने की आज्ञा दी और पुनः अंतःपुर में आकर सीता को लुभाने का भरपूर प्रयास किया। किंतु सीता ने रावण की बातों का निर्भय होकर उत्तर दिया और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया। इससे कुपित होकर रावण ने राक्षसियों को आदेश दिया, निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेरकर वहां गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। तब वे राक्षसियां सीता को लेकर अशोक वाटिका में चली गईं। इस तरह से रावण ने माता सीता का हरण किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।